हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, हम लोगों ने रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में फ्रेंड्स? सड़क परिवहन के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रेल परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स? रेल परिवहन के बारे में, मतलब रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग मेनली 4 प्रकार से ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें से एक होता है सड़क, एक होता है रोड, एक होता है रेल, एक होता है एयर और एक होता है वाटर। मतलब सड़क के द्वारा, रेल के द्वारा, वायु के द्वारा और जल के द्वारा। तो हम लोगों ने सड़क के बारे में कल चर्चा कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के अगर रेल नेटवर्क की बात करें तो जो भारत का रेल नेटवर्क है, भारत का नेटवर्क जो है रेल नेटवर्क, वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा, कौन सा फ्रेंड्स? विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। किसके किसके बाद? यूएसए मतलब अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा भारत का जो रेल नेटवर्क है वो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन रेलवे के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें कि सबसे पहली ट्रेन, प्रथम ट्रेन का किससे किसके मध्य चलाई गई थी, तो देखिए प्रथम ट्रेन जो चलाई गई थी भारत में, वो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को कहाँ से कहाँ तक फ्रेंड्स? मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी। मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी पहली ट्रेन। लगभग इसके बीच की लंबाई कितनी थी? इन रूट के बीच की लंबाई थी 34 किलोमीटर। क्या फ्रेंड्स? इसके बीच की रूट की लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है भारत में रेलवे की। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। आगे उसी तरीके से इस शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत में बात करें तो आज कुल भारत में कहा जाए तो कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है? आज वर्तमान में बात करें तो भारत में कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई है लगभग 1,26,336 किलोमीटर। इसमें सिंगल ट्रैक, डबल ट्रैक दोनों शामिल है फ्रेंड्स। ये ट्रैक की लंबाई है, ना कि रूट की लंबाई। और अपन रूट की लंबाई की बात करें, अगर टोटल रेल रूट की लंबाई कितनी है तो वो रेल रूट की लंबाई की बात करें तो 67,368 किलोमीटर है। क्या है फ्रेंड्स? ये रेल रूट की लंबाई। रेल रूट की लंबाई की बात करें तो 67,368 किलोमीटर है। इसमें भी, जिसमें से इन 67,368 किलोमीटर की अगर सिंगल ट्रैक, डबल ट्रैक को टोटल मिला दिया जाए तो टोटल कितना बनता है फ्रेंड्स? टोटल बनता है 1,26,336 किलोमीटर। अब इसी में 67,368 किलोमीटर की बात करें तो इसमें डबल ट्रैक कहाँ कितने किलोमीटर में है, कितने रूट में डबल ट्रैक है, तो बात करें तो 25,034 किलोमीटर तक में लगभग क्या है? डबल ट्रैक है। डबल ट्रैक है फ्रेंड्स। ये जो डाटा है ये मार्च 2020 का डाटा है, उसके बाद डाटा अभी आया नहीं है। इस कारण से मैं मार्च 2020 के डाटा के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, तो डबल ट्रैक की बात करें तो 25,034 किलोमीटर तक क्या है? ये डबल ट्रैक है। और उसके बाद भी अगर अपन बात कर लें तो टोटल इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक कितने हैं? इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक मतलब विद्युतीकरण वाले ट्रैक, जिसमें विद्युतीकरण किया जा चुका है ट्रैक का, उनकी लंबाई टोटल कितनी है? 45,881 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये कुछ फैक्ट्स थे किसके फ्रेंड्स? इंडियन रेलवे से रिलेटेड। इसमें एक और बात याद रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए आपसे कि किस राज्य में सबसे क्या फ्रेंड्स अधिक लंबाई है रेलवे की, किसकी? रेल ट्रैक की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, तो उसकी बात अपन करेंगे तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेलवे ट्रैक्स की लंबाई है। फिर इसके बाद अगर बात करें अपन, उत्तर प्रदेश के बाद आता है राजस्थान। क्या फ्रेंड्स? राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात। ओके फ्रेंड्स, मतलब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। तो सबसे अधिक रेलवे ट्रैक की लंबाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये भारतीय रेलवे की बात होती है। कुछ कुछ फैक्ट्स से रिलेटेड बात हुई, जो कि कहाँ से? 1853 से लेके आज तक की बात हो गई फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ और भी तथ्य हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ और तथ्य जानना। तो देखिए, अगर अपन बात करें भारत की, तो देखिए भारत की बात करें तो सबसे पहले भारत की
पहली प्राइवेट ट्रेन, प्राइवेट ट्रेन, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन की बात करें तो कौन सी है? लखनऊ से नई दिल्ली, लखनऊ से नई दिल्ली चलने वाली तेजस एक्सप्रेस। कौन सी फ्रेंड्स? तेजस एक्सप्रेस। लखनऊ से नई दिल्ली चलने वाली तेजस एक्सप्रेस जो है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं अपन। देखिए आगे बात कर लेते हैं जो भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत की बात करें, भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेल जोन वो कौन सा है फ्रेंड्स? तो यह है पश्चिम मध्य रेलवे। कौन सा फ्रेंड्स? पश्चिम मध्य रेलवे। भारत का पहला क्या है फ्रेंड्स? पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन है। अभी लेटेस्ट बना है फ्रेंड्स, तो ये पूर्णतः क्या हो गया है? विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है, पश्चिम मध्य रेलवे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब दूसरी बात करें अपन, इसके बाद अपन बात करें तो एक और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए भारत की पहली क्या, देखिए ये मेट्रो की बात करेंगे अपन। जब मेट्रो की बात करते हैं तो ये मेट्रो वाले में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद अपन बात करते हैं पहली किसान रेल। भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ के मध्य चलाई गई थी? लॉकडाउन के टाइम पे भारत की पहली किसान रेल चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक फ्रेंड्स? देवलाली से दानापुर के बीच में, देवलाली से दानापुर, गुजरात से बिहार के मध्य चलाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, कब चलाई गई थी ये? 7 अगस्त 2020 को। उसके बाद ये तो हो गई पहली। इसके बाद लेटेस्ट बात कर लें अगर, उसके बाद तो 100वीं की बात कर लेते हैं। किसकी? 100वीं किसान रेल। 100वीं किसान रेल की बात करें तो 100वीं किसान रेल संगोला से, महाराष्ट्र के संगोला से शालीमार तक, पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलाई गई थी। कौन सी? 100वीं किसान रेल। ओके फ्रेंड्स, चलिए और भी कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अब अपन बात कर लेते हैं। देखिए जो मैसूर रेलवे स्टेशन है, कौन सा फ्रेंड्स? मैसूर रेलवे स्टेशन। मैसूर रेलवे स्टेशन की बात करें तो मैसूर का जो रेलवे स्टेशन है वो दृष्टिहीन लोगों के लिए, किसके लिए फ्रेंड्स? दृष्टिहीन लोगों के लिए यात्रा को आसान बनाने के लिए क्या किया गया है? इस मैसूर रेलवे स्टेशन पर क्या स्पर्शीय मानचित्र, क्या फ्रेंड्स? स्पर्शीय मानचित्र, मतलब जिसको अपन टैक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? टैक्टाइल। स्पर्शीय मानचित्र और टैक्टाइल की बात करें, और ब्रेल लिपि, क्योंकि दृष्टिहीन है तो ब्रेल लिपि द्वारा गाड़ियों के आवागमन का जो आना जाने का जो वो किया जाता है, वर्णन किया जाता है, ये आरंभ किया गया है। कहाँ फ्रेंड्स? मैसूर रेलवे स्टेशन में। आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है भारत का जिसमें ब्रेल लिपि द्वारा रेलगाड़ियों के आगमन और प्रस्थान का वर्णन किया जाता है? तो आप बताएंगे मैसूर रेलवे स्टेशन में। फिर उसके बाद अपन बात करें तो देखिए भारत की जो पहली, क्या बात करें? देश की पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब पीपीपी मॉडल पे जो रेलवे लाइन बनी वो कहाँ बनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये किसके किसके द्वारा बनाई गई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली? कांडला पोर्ट ट्रस्ट और पश्चिम रेलवे। कांडला पोर्ट ट्रस्ट और पश्चिम रेलवे जोन द्वारा बनाई गई है। कहां से कहां तक? इसे कहां से कहां तक बनाया गया है? इसे बनाया गया है गुजरात में गांधीधाम से टूना टेकरा बंदरगाह तक। कहां फ्रेंड्स? टूना टेकरा बंदरगाह तक। इसके बीच में क्या की गई है? ये भारत की पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित मॉडल रेलवे लाइन बनाई गई है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं और कुछ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में अपन अब आगे बात करते हैं। एक रेल मंत्रालय का विजन है 2020।
रेल मंत्रालय का विज़न क्या है 2020, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इस विज़न में क्या कहा गया था? जो ये रेल मंत्रालय का जो विज़न था, इसमें ये कहा गया था कि जो कहा जाता है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है, मतलब जीडीपी में रेलवे का हिस्सा कितना है फ्रेंड्स? 1% है। उससे इसे बढ़ा के 3% करना था। कितना करना था? 3% करना था। और जो इसके अगले 10 सालों में, अगले 10 वर्षों में क्या कहा गया था कि इसके राजस्व में को जो मतलब टोटल राजस्व जो प्राप्त होता है रेलवे से, उसको 10% और बढ़ाना है। ऐसा इसमें कहा गया था। किसमें कहा गया था? रेल मंत्रालय विज़न 2020 में, रेल मंत्रालय विज़न 2020 में ऐसा कहा गया था। क्या कहा गया था कि जीडीपी को, जो जीडीपी होता है रेलवे से, जीडीपी 1% से 3% करना, और जो टोटल 10 सालों में, आने वाले 10 सालों में जो रेलवे का कुल राजस्व होता है उसमें 10% की बढ़ोतरी करना, वार्षिक बढ़ोतरी करना। इसके बाद और भी कुछ कहा गया था। इसमें और भी कहा गया था कि 25,000 किलोमीटर तक नई लाइन बिछाना है, नई लाइन बनाना, 25,000 किलोमीटर तक नई लाइन बिछाना। और उसके बाद जो पैसेंजर ट्रेन होती हैं और जो गुड्स ट्रेन होती है, मतलब यात्रियों और जो माल ले जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं, उनको अलग कर देना। क्या करना? उनको अलग अलग करके जो 6,000 किलोमीटर का जो वो है नेटवर्क है, उसको 4 गुना कर देना। कितना कर देना? 4 गुना कर देना। 6,000 किलोमीटर के नेटवर्क को 4 गुना कर देना। उसके बाद और कहा गया था कि जो टोटल 14,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का क्या कर देना? विद्युतीकरण कर देना। क्या कर देना? विद्युतीकरण कर देना। कितना? टोटल 14,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का क्या कर देना? विद्युतीकरण कर देना। उसके बाद गेज में परिवर्तन कर देना, मतलब गेज, जैसे अब भारत में 3 प्रकार की गेज चलती है, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। तो सबको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर देना। क्या करना? नैरो और मीटर गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर देना। क्या कर देना? ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर देना। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे क्या कर देना? पूरी रेलवे लाइन को, इंडियन रेलवे को क्या कर देना? यूनी गेज कर देना। क्या कर देना? इससे अपन ये कह सकते हैं पूरी रेलवे लाइन को क्या कर देना? यूनी गेज कर देना। यूनी मतलब एक ही गेज, सिंगल गेज कर देना, यूनी गेज कर देना। उसके बाद और भी इसमें कुछ कहा गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि जो यात्री ट्रेन है, यात्री ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन है, उसे अपन 150 से 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाना। 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने का लक्ष्य हासिल करना। उसके बाद लास्ट एक और चीज़ कही गई थी उसमें कि जो उच्च गति की रेलवे लाइन है, हाई स्पीड रेलवे लाइन है, उसे 2000 किलोमीटर तक, कितनी? 2000 किलोमीटर तक हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण करना। क्या करना? 2000 किलोमीटर तक हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण करना। इस तरीके से ये कहा, किस में कहा गया था? रेल विज़न 2020, मतलब रेल मंत्रालय का जो विज़न था 2020, उसमें इतनी बातें कही गई थी। इसके बाद अपन और भी कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जो अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन वो कौन सी है? अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन ये है कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। कौन सी फ्रेंड्स? ये है विवेक एक्सप्रेस। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक चलती है फ्रेंड्स? असम के डिब्रूगढ़ से, कहाँ से फ्रेंड्स? असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलने वाली विवेक एक्सप्रेस जो है वो लगभग 4286 किलोमीटर चलती है। लगभग कितनी दूरी तय करती है? 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये सबसे लंबी ट्रेन है भारत की। फिर उसके बाद आगे बात करें अपन, तो देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं जो गोरखपुर क्या फ्रेंड्स? गोरखपुर का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो विश्व का, किसका फ्रेंड्स? विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। किसका फ्रेंड्स? गोरखपुर का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म आपसे पूछे तो कौन सा है? गोरखपुर का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले खड़गपुर था, पश्चिम बंगाल का खड़गपुर था।
अब कौन सा हो गया, अब हो गया गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स अब इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ रेलवे जोन्स की। भारत में कुछ रेलवे जोन्स है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, भारत में कहा जाए तो टोटल 18 रेलवे जोन है। 18 रेलवे जोन है, अगर मेट्रो को हटा दिया जाए तो, मेट्रो को हटा दिया जाए तो। चलिए फ्रेंड्स अपन टोटल रेलवे जोन की बात कर लेते हैं। देखिए पहला बात करते हैं अपन मध्य रेलवे की। मध्य रेलवे, मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? मुंबई CST, मुंबई CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यह है किसका? मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर। फिर उसके बाद बात करें अपन दूसरी कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नवी मुंबई। कहाँ फ्रेंड्स? नवी मुंबई। इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे नंबर की। जो तीसरे नंबर का हेडक्वार्टर है वो है उत्तर रेलवे। क्या फ्रेंड्स? उत्तर रेलवे, नदर्न रेलवे, इसको अपन नदर्न रेलवे बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, नई दिल्ली। इसके बाद बात करते हैं अपन चौथे नंबर की बात करते हैं तो उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? प्रयागराज। कहाँ है? प्रयागराज। देन इसके बाद अपन बात करें, उत्तर मध्य रेलवे हो गया, उसके बाद अपन बात करते हैं उत्तर पूर्व रेलवे। क्या? उत्तर पूर्व रेलवे। उत्तर पूर्व रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गोरखपुर में। कहाँ फ्रेंड्स? गोरखपुर में। उत्तर पूर्व रेलवे की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गोरखपुर में, या इसको अपन पूर्व उत्तर रेलवे भी बोल सकते हैं, पूर्व उत्तर रेलवे। तो पूर्व उत्तर हो या उत्तर पूर्व हो, क्या है इसका हेडक्वार्टर? गोरखपुर में है। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की बात करें, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की बात करें तो ये कहाँ है? मालेगांव। कहाँ फ्रेंड्स? मालीगांव, या पर अपन कह सकते हैं गुवाहाटी, ये असम में है। कहाँ फ्रेंड्स? मालेगांव, गुवाहाटी, असम में। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके बाद अपन बात करते हैं उत्तर मध्य रेलवे। अपन बात करते हैं उत्तर मध्य रेलवे, सॉरी फ्रेंड्स, उत्तर मध्य रेलवे नहीं, अभी अपन बात करते हैं उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे तो हो गया फ्रेंड्स, सॉरी उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे कहाँ फ्रेंड्स? जयपुर। इसका हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में। उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ? जयपुर राजस्थान में। फिर इसके बाद अपन बात करें फ्रेंड्स उत्तर पश्चिम रेलवे के बाद अपन बात करते हैं किसकी? पूर्वी रेलवे। पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता में पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता। इसके बाद बात करें पूर्व मध्य रेलवे। क्या फ्रेंड्स? पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ? हाजीपुर। हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर। फिर उसके बाद बात करें पूर्व तटीय रेलवे। क्या फ्रेंड्स? पूर्व तटीय रेलवे। पूर्व तटीय रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर कहाँ? उड़ीसा, उड़ीसा। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके बाद बात करें दक्षिण रेलवे की। किसकी? दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे, दक्षिण रेलवे के हेडक्वार्टर की बात करें तो यह चेन्नई सेंट्रल। चेन्नई सेंट्रल, दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई सेंट्रल। फिर उसके बाद बात करें, फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स किसकी? दक्षिण मध्य रेलवे की। किसकी? दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ? सिकंदराबाद।
कहाँ फ्रेंड्स? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद है किसका फ्रेंड्स? दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर। फिर उसके बाद बात करें अपन दक्षिण तटीय रेलवे की। किसकी फ्रेंड्स? दक्षिण तटीय रेलवे। अगर अपन दक्षिण तटीय रेलवे की बात करें तो ये भी अभी नया सबसे लेटेस्ट हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, लेटेस्ट जोन बना है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ओके फ्रेंड्स, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। फिर इसके बाद अभी और भी हैं, अभी बहुत सारे रेलवे हेडक्वार्टर बचे हैं फ्रेंड्स। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? दक्षिण पूर्व रेलवे। क्या फ्रेंड्स? दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करें अपन तो दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी कोलकाता में है। कहाँ फ्रेंड्स? कोलकाता में। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता। फिर दक्षिण पूर्व हेड रेलवे के बाद अपन बात करते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मतलब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर। बिलासपुर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर बिलासपुर। फिर इसके बाद अपन बात करें दक्षिण पश्चिमी रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात करें तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? हुबली। हुबली कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक के हुबली में किसका? दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर। फिर उसके बाद अपन बात करें पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे की बात करें तो मुंबई चर्च गेट। क्या फ्रेंड्स? मुंबई चर्च गेट। मुंबई चर्च गेट है किसका? पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर। और लास्ट बात कर लें अपन फ्रेंड्स 18 नंबर की बात कर लें तो पश्चिम मध्य रेलवे। क्या फ्रेंड्स? पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश। इस तरीके से हो गए 18 जोन। और लास्ट बात कर लेते हैं अपन मेट्रो जोन की। तो मेट्रो के लिए जोन हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हो गए कुछ भारत के प्रमुख रेल जोन। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गई बात हमारी फ्रेंड्स किसकी? मेन रेलवे की। अब अपन कुछ बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो होगी हमारी रेलवे की। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मेट्रो प्रोजेक्ट्स की। किसकी? मेट्रो की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए, हम लोग मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ बात करते हैं मेट्रो की। देखिए, सबसे पुरानी मेट्रो मतलब सबसे पहली मेट्रो लाइन कहाँ बनाई गई थी फ्रेंड्स? सबसे पहली मेट्रो कहाँ चलाई गई थी? तो सबसे पुरानी मेट्रो रेल प्रणाली कहाँ थी? कोलकाता थी फ्रेंड्स। सबसे पुरानी मेट्रो रेल प्रणाली कहाँ की है? कोलकाता की। और अभी वर्तमान में बात करें तो सबसे नई, अभी सबसे लेटेस्ट, अभी बात करें सबसे नई जो मतलब बन के तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है, वो कहाँ की है? नागपुर की। कहाँ की फ्रेंड्स? नागपुर की। तो ऐसा आपसे कहा जाएगा कि सबसे पहली मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई थी, तो बताएंगे कोलकाता में। तो सबसे पहली मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई थी? कोलकाता में। और अभी जो वर्तमान में जो नई नई मेट्रो रेल तैयार हुई है वो कहाँ की है? नागपुर की। फिर इसी तरीके से अपन बात करें सबसे लंबी, क्या? सबसे लंबी मेट्रो रेल की लंबाई, सबसे लंबी मेट्रो रेल कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ फ्रेंड्स? दिल्ली में। दिल्ली में लगभग 300 किलोमीटर के समथिंग सबसे लंबी मेट्रो रेल है। 373 किलोमीटर एग्जैक्ट फिगर बताएं तो 373 किलोमीटर के लगभग लंबी किसमें? दिल्ली में मेट्रो रेल है। ओके फ्रेंड्स, और अगर सबसे छोटी मेट्रो रेल की बात करें तो सबसे छोटी मेट्रो रेल अभी अहमदाबाद की फ्रेंड्स, अभी ये बन रही है। क्या फ्रेंड्स? बन रही है अहमदाबाद की।
जो लगभग 6 किलोमीटर है। केवल केवल कितनी है? 6 किलोमीटर है। ये सबसे अभी वर्तमान में कहा जाएगा कि सबसे छोटी रेलवे लाइन है, सबसे छोटी मेट्रो रेल लाइन है। ओके फ्रेंड्स। और अगर अपन बात करें सबसे बिजी, सबसे व्यस्ततम, सबसे व्यस्त मेट्रो रेल लाइन कौन सी है? तो है दिल्ली की। किसकी है फ्रेंड्स? दिल्ली की। तो इस प्रकार से ये होगी बात कुछ किसकी? भारत में मेट्रो से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपन बात कर लेते हैं भारत में किस किस जगह पे मेट्रो ट्रेन अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे अभी मेट्रो ट्रेन है। तो देखिए, मेट्रो ट्रेन की बात करें तो दिल्ली में है, दिल्ली में। दूसरा बात करें तो मुंबई में, फिर बेंगलुरु में, बेंगलुरु के बाद बात करें तो हैदराबाद में, फिर चेन्नई में, चेन्नई के बाद कोच्चि में, कोच्चि के बाद 7वें नंबर की बात करें तो जयपुर, जयपुर के बाद कोलकाता, फिर 9वें नंबर की बात करें तो लखनऊ, 9वें नंबर की बात करें लखनऊ। 10वें नंबर की बात करें नोएडा, 11वें नंबर की बात करें गुरुग्राम, गुरुग्राम यानी गुड़गांव, और लास्ट है किसकी फ्रेंड्स? नागपुर। तो लास्ट है नागपुर। तो इस प्रकार से आप देखिए, टोटल ये मेट्रो रेल अभी 12 जगह पे, 12 स्थान पे चल रही है, और कुछ प्रस्तावित हैं। क्या है फ्रेंड्स? कुछ जगह पे प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित मेट्रो रेल की बात करें तो उसमें है पहला अहमदाबाद, बताया मैंने सबसे छोटी 6 किलोमीटर के लगभग अहमदाबाद। दूसरे में बात करें पुणे, फिर तीसरी बात करें पुणे के बाद है इंदौर, चौथे में भोपाल, पांचवी की बात करें तो वाराणसी, छठवीं बात करें तो कोझिकोड, फिर 7वें नंबर की बात करें तो 7वां नंबर है विजयवाड़ा, 8वीं की बात करें तो मेरठ, और भी कई जगह हैं, फिर जैसे विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के बाद कानपुर, आगरा, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर के बाद बात करें तो पटना, फिर नवी मुंबई और गुवाहाटी। नवी मुंबई और लास्ट बात कर लें किसकी? गुवाहाटी की। इस प्रकार से ये 15 के लगभग क्या है अभी प्रस्तावित हैं। क्या है? प्रस्तावित मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, और अपन मेट्रो से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो भारत की पहली स्वदेशी, क्या फ्रेंड्स? स्वदेशी ड्राइवरलेस, भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार कहाँ, किसके द्वारा बनाई गई है? किसके द्वारा? BEML, मतलब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई, जिसका मतलब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा, जिसका जो कहा जाए तो
तो इसको प्रोजेक्ट बनाने का शुरुआत किसके द्वारा की गई है? रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई किसकी? हमारे यहाँ जो भारत की पहली स्वदेशी, क्या फ्रेंड्स, स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार की। फिर उसके बाद बात करें अपन, तो अपन देखिए जो भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना, जल मेट्रो परियोजना की, तो जो भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना थी वो कहाँ की है? कोच्चि जल मेट्रो परियोजना। कहाँ की फ्रेंड्स? कोच्चि जल मेट्रो परियोजना थी। इसका उद्देश्य क्या था इसे बनाने का? इसे बनाने का उद्देश्य ये था कि कोच्चि के जो विभिन्न द्वीप हैं, क्या है, जो कोच्चि के विभिन्न द्वीप हैं उनके मध्य यातायात व्यवस्था स्थापित करना, यातायात व्यवस्था को क्या करना और मजबूत करना। इसके कोच्चि के मध्य जो भी क्या है विभिन्न द्वीप हैं, केरल में जो विभिन्न द्वीप हैं कोच्चि के मध्य, उनमें यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना। क्या करना? सुदृढ़ करना, मतलब बेस्ट करना। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल की। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल। तो भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल है वो कहाँ बनाई गई है? वो बनाई गई है फ्रेंड्स, इसका नाम दिया गया है ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल। ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल, या फिर इसका ही दूसरा नाम क्या है? हुगली रिवर टनल, क्योंकि ये हुगली नदी पे बनी है। हुगली रिवर टनल। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये भारत की जो पहली क्या थी? अंडर वाटर मेट्रो टनल थी। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी? और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की। देखिए जैसे अब अपन बात करते हैं क्या फ्रेंड्स, जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। किसकी? फ्रेट कॉरिडोर की, फ्रेट कॉरिडोर परियोजना की बात कर लेते हैं अपन। तो देखिए जो फ्रेट कॉरिडोर परियोजना है वो उसका शुभारंभ कब किया गया था? ये सितंबर 2006 में स्टार्ट हुई थी। सितंबर 2006 ये परियोजना कब लागू हुई, कब स्टार्ट हुई थी? सितंबर 2006 में। ओके फ्रेंड्स, इसका जो उद्देश्य था क्या था? इसके उद्देश्य क्या था? देखिए इसका ये उद्देश्य था कि जो भारत के 4 महानगर हैं, क्या हैं? 4 महानगर कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने के लिए, क्या करने के लिए? चारों महानगर को जोड़ने के लिए क्या होगी? एक अलग से रेल लाइन बिछाई जाएगी जिस पर केवल क्या होगा? फास्ट मूविंग ट्रेन चलेंगी। फास्ट मूविंग कौन सी? तेज चलने वाली कौन सी? मालगाड़ियों का परिवहन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तेज चलने वाली मालगाड़ियों का परिवहन किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके तहत, और एक थी, इसके बाद अपन बात करते हैं, एक थी पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर। क्या थी? पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर। पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो कहाँ से? जो पंजाब का लुधियाना है, पंजाब के लुधियाना से कहाँ? पश्चिम बंगाल के दनकोनी तक। कहाँ तक? पश्चिम बंगाल के दनकोनी तक जोड़ने की बात थी। लगभग इसकी लंबाई कितनी हो जाती? 1806 किलोमीटर। 1806 किलोमीटर क्या थी? ये पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर परियोजना थी। इसमें पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दनकोनी को जोड़ना था। ओके फ्रेंड्स, फिर इसी तरीके से बात करें अपन पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर की। पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर वहाँ कहाँ से? मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती? ये खत्म होती दादरी उत्तर प्रदेश तक। कहाँ से? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से दादरी उत्तर प्रदेश तक। कहाँ तक? दादरी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। मुंबई से
मतलब महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से दादरी उत्तर प्रदेश तक इसकी टोटल लंबाई कितनी थी? 1483 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, ये बात हो गई किसकी? फ्रेट कॉरिडोर की। किसकी? फ्रेट कॉरिडोर परियोजना की। देखिए फ्रेंड्स, और भी कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे अपन बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि देश का पहला, क्या फ्रेंड्स, देश का पहला पूर्णतः क्या महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आप बताएंगे ये कहाँ का है? जयपुर के पास का गांधीनगर है। ये गुजरात वाला गांधीनगर नहीं फ्रेंड्स, जयपुर के पास वाला गांधीनगर है। ओके फ्रेंड्स, कब था फ्रेंड्स ये जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, जो कि महिलाओं द्वारा पूर्णतः संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है। ओके फ्रेंड्स, और इसी में बात करें अपन, जो एक रेलवे स्टेशन है जिसे कहते हैं अपन कांचीगुड़ा। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कांचीगुड़ा जो रेलवे स्टेशन है, ये देश का पहला ऊर्जा युक्त रेलवे स्टेशन है। क्या ये पहला ऊर्जा युक्त रेलवे स्टेशन कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। पहला ऊर्जा युक्त मतलब खुद की ऊर्जा बनाने वाला, ऊर्जा युक्त। तो देश का पहला ऊर्जा युक्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये है कांचीगुड़ा का रेलवे स्टेशन। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद और भी बात करें तो देखिए, अब अपन बात कर लेते हैं भारत में सबसे ऊंचा रेल पुल बनेगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बनेगा? चिनाब नदी पे। चिनाब नदी पे क्या होगा? भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनेगा। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होगी? इसकी ऊंचाई लगभग 359 मीटर के लगभग होगी। ऊंचाई कितनी होगी? 359 मीटर। और लंबाई कितनी होगी? लगभग 1315 मीटर। 1315 मीटर लंबा होगा और 359 मीटर ऊंचाई पे स्थित होगा ये। ओके फ्रेंड्स, किसकी बात कर रहे हैं अपन? यह चिनाब नदी पे बनने वाला पुल विश्व का सबसे ऊंचा पुल होगा। किस आकार में बनेगा ये? आर्क के शेप में। किस शेप में? आर्क के शेप में, इस आकार पे, इस तरीके की आकृति पे ये पुल बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर अपन बात करें इससे पहले कौन सा था, तो इससे पहले कौन था? चाइना का। किसका? चाइना का कौन सा? गुइझोउ प्रांत में। किसमें? गुइझोउ प्रांत में वू नदी पे बना था। किस पे बना था? वू नदी पे बना हुआ कौन सा? नाजेहे रेल पुल था। कौन सा था? नाजेहे रेल पुल। ओके फ्रेंड्स, कहाँ का? चीन में था। गुइझोउ नदी पे। किस पे? गुइझोउ प्रांत पे। किस नदी पे? वू नदी पे। किस नदी पे? वू नदी पे। नाम भी खतरनाक है फ्रेंड्स। वू नदी पे कौन सा? नाजेहे पुल। क्या? नाजेहे रेल पुल। ये इससे पहले विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल था, जिसकी ऊंचाई लगभग 310 मीटर थी। तो अब बनने के बाद कौन सा हो जाएगा? चिनाब नदी पर बना हुआ देश का बन जाएगा, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी हो जाएगी? 359 मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये कुछ फैक्ट्स थे। अब हम लोग भारत में कुछ रेलवे की उत्पादन इकाइयों की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें फ्रेंड्स? रेलवे में कुछ उत्पादन इकाइयों की, मतलब कुछ कारखानों की बात करते हैं। रेलवे से रिलेटेड कुछ कारखानों की बात करते हैं। कारखानों में तो जैसे पहले बात करते हैं अपन चितरंजन लोकोमोटिव। क्या फ्रेंड्स? चितरंजन लोकोमोटिव्स। ये कहाँ फ्रेंड्स? ये चितरंजन लोकोमोटिव्स कहाँ है? चितरंजन के, मतलब चितरंजन में कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। किस में है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे क्या बनता है फ्रेंड्स? यहाँ पे विद्युत इंजन बनाने का। क्या फ्रेंड्स? विद्युत इंजन बनाने का ये सबसे पुराना कारखाना है। रेलवे के विद्युत इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। फिर दूसरी बात करें, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है फ्रेंड्स? रेल कोच फैक्ट्री की बात करें तो एक ये पेराम्बूर तमिलनाडु। कहाँ? पेराम्बूर तमिलनाडु में है। ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ पे क्या बनता है? रेलवे कोच बनते हैं, मतलब सवारी डिब्बे बनते हैं। उसके बाद एक रेल कोच फैक्ट्री और है फ्रेंड्स। कहाँ पे? एक रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। कहाँ फ्रेंड्स? कपूरथला में एक रेल कोच फैक्ट्री। कहाँ? कपूरथला में। यहाँ भी क्या बनता है? रेलवे के डिब्बे ही बनते हैं फ्रेंड्स। ओके, फिर उसके बाद अपन बात करें
तो डीजल इंजन का आधुनिकीकरण का कारखाना है। कहाँ फ्रेंड्स? डीजल इंजन का मॉडर्नाइजेशन करने का कारखाना कहाँ बना है? पटियाला में बना है। कहाँ बना है? पटियाला में। किस चीज़ का कारखाना बना है? डीजल इंजन को आधुनिकीकरण करने का, डीजल इंजन के आधुनिकीकरण का। डीजल इंजन के आधुनिकीकरण का कारखाना पटियाला में बना है। यहाँ क्या होता है? जो डीजल इंजन के संगठक मतलब घटक होते हैं, सामान होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनका भी निर्माण होता है। और उसके बाद अपन बात कर लेते हैं किसकी? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ फ्रेंड्स? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात करें तो ये है वाराणसी में। कहाँ फ्रेंड्स? वाराणसी में। यहाँ क्या है फ्रेंड्स? यहाँ क्या बनता है? यहाँ डीजल इंजन और विद्युत शटर बनते हैं। क्या बनते हैं यहाँ पे? डीजल इंजन बनता है और विद्युत शटर्स का निर्माण होता है। कहाँ फ्रेंड्स? बनारसी में। इसके बाद इसके अलावा और भी कुछ कारखाने हैं, जैसे पहिए बनाने का कारखाना। पहिया बनाने का कारखाना कहाँ? छपरा में है। कहाँ फ्रेंड्स? बिहार के छपरा में है। रेल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ कहाँ फ्रेंड्स? एक है मधेपुरा में। कहाँ है? मधेपुरा में। कहाँ? बिहार में। और एक है मढ़ौरा में ही, ये भी कहाँ है? बिहार में है। और एक रेल कोच फैक्ट्री है। कहाँ फ्रेंड्स? एक रेल कोच फैक्ट्री है, एक रेल कोच बनाने की फैक्ट्री कहाँ है? रायबरेली में। कहाँ है फ्रेंड्स? रायबरेली में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और इस लेक्चर की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।